क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सोने के लिए जाते हैं पर नींद नहीं आता, फिर आप अपने फ़ोन को उठाते हैं और रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और स्क्रॉल करते करते कब 12 से 2 बज जाता है पता ही नहीं चलता। रेडिट की इस पोस्ट को देखिए। मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटता था पर 3 बजे से पहले तक मुझे नींद नहीं आता। दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता था, जिसके चलते अगला दिन पूरा थकान सा लगता है, जैसे मैं कोई ज़ॉम्बी हूँ। और ऐसा 5 सालों तक चला। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो इंसोम्निया के शिकार है। इस रिपोर्ट को देखिए, 60% से ज़्यादा इंडियंस इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यानी हर 10 में से 6 इंसान स्लीप डिप्राइव्ड है, यानी वो नींद की कमी के शिकार है। किसी तरह वो अपना नींद पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसका इफेक्ट आपके जीवन पर, आपके दिमाग पर तो पड़ता ही है, साथ ही इसका इफेक्ट देश की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप के चलते यूएस हर साल $411 बिलियन यानी लगभग 34 लाख करोड़ का लॉस उठाता है। इससे ये तो पता चल गया कि इसका इफेक्ट कितना भयंकर हो सकता है। पर इतनी बड़ी इकोनॉमी लॉस को हम अकेले तो ठीक नहीं कर सकते, पर हम अपने हेल्थ और लाइफ को तो ठीक कर सकते हैं और ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक अच्छी नींद से। तो अब सवाल ये आता है कि इस ज़ॉम्बी मोड से हम बाहर कैसे निकले, कैसे हम अपने नींद को ठीक करें। तो आइए इसे ठीक करते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपकी नींद की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहले समझते हैं स्लीप साइकिल काम कैसे करता है, आखिर हम सोते कैसे हैं। ये सब शुरू होता है रात के समय। जब रात होता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तब हमारे दिमाग का क्लॉक सिस्टम यानी सर्केडियन रिदम दिमाग को सिग्नल देता है, सब काम छोड़ दो, अब बस सोने का वक्त हो गया है। और हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करने लगता है और ये मेलाटोनिन हमें एक जर्नी पे ले जाता है जिसे स्लीप साइकिल कहते हैं। हमारा स्लीप साइकिल 2 टाइप का होता है, NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दूसरा है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। और एक स्लीप साइकिल में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, इस स्टेज में आप धीरे धीरे सोना शुरू करते हैं, हल्की हल्की झपकी आती है और आपका बॉडी रिलैक्स होना शुरू होता है। इस स्टेज में हम लगभग 5 से 10 मिनट तक रहते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे दूसरे स्टेज में एंटर करते हैं। दूसरे स्टेज में आपके बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, आपकी धड़कन और सांसें धीमी होने लगती है। इस स्टेज में हम लगभग 10 से 25 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद हम तीसरे स्टेज में एंटर करते हैं। ये वही स्टेज है जिसमें आप डीप स्लीप में जाते हैं। शरीर में जितने भी रिकवरी और रिपेयर के काम होते हैं वो सब इसी स्टेज में शुरू होते हैं और ये स्टेज लगभग 20 से 40 मिनट तक चलता है। इसके बाद हम धीरे धीरे चौथे स्टेज की तरफ जाते हैं जो कि REM यानी रैपिड आई मूवमेंट टाइप का होता है। ये वही स्टेज है जहाँ से आपको सपने आने शुरू होते हैं। इसी स्टेज में आपको सपने आते हैं और इस स्टेज में हमारी आंखें बहुत तेजी से मूवमेंट करती है। इसी के चलते इस स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इस स्टेज में हमारा दिमाग और आंख तो मूवमेंट करता है पर हमारा पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। यही 4 स्टेज मिलकर एक स्लीप साइकिल बनता है और ये पूरा स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट का होता है और हम सोते वक्त लगभग 4 से 6 बार इस साइकिल को रिपीट करते हैं। इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो पूरा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। पर यही जब आप इस साइकिल को बीच में ही तोड़ देते हैं या इसे 4 से 6 बार रिपीट नहीं होने देते, तब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो पूरा दिन थकान सा लगता है। अगर आप नींद पूरा नहीं करते हैं या अच्छा से नहीं सोते हैं तो इससे बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। आपका मोटापा बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो नींद पूरा ना करने से शुरू होता है। इस टॉपिक को कभी और डिटेल में समझेंगे। तो आइए आप समझते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती, आप बिस्तर पर लेटते हैं पर सो नहीं पाते या आपकी स्लीप साइकिल ख़राब हो गई है, तो इन सबको कैसे सुधारें, आइए समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक, नो स्क्रीन बिफोर बेड। अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाते यानी बिस्तर पर लेटते तो हैं पर नींद नहीं आती, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका फ़ोन, टीवी, लैपटॉप या कोई भी ब्राइट लाइट या कहे ब्लू लाइट। जब आप सोते वक्त अपने फ़ोन चलाते हो या सोशल मीडिया चेक करते हो या कोई रील स्क्रॉल करते हो तो आपके फ़ोन से एक ब्लू लाइट निकलता है जो आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है अभी रात नहीं हुई है, अभी काम करने का टाइम है, ना कि सोने का, जिससे हमारा दिमाग मेलाटोनिन रिलीज़ करना बंद कर देता है और इसी के चलते आपको नींद नहीं आती। तो इसका सल्यूशन क्या है? आज रात ही इस चीज़ को ट्राई करिएगा। सोने से ठीक 1 घंटा पहले आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इन सबको बंद करके किसी और रूम में रख देना। शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ होगा पर मेरा विश्वास कीजिए, ये टेक्निक सबसे असरदार है। आपकी नींद की प्रॉब्लम एक जादुई तरीके से ठीक हो जाएगी। नंबर 2, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर दो। इंसोम्निया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम, इस समस्या का सबसे मेन रीज़न में से एक है स्ट्रेस।
दिन भर की टेंशन, लाइफ की टेंशन, ऑफिस का टेंशन, ये सब जब आप शांति से सोने जाते हैं तब आपके दिमाग में घूमने लगता है, जिससे बेचैनी होती है और नींद नहीं आता है। अगर आपको जानना है कि स्ट्रेस का हमारे दिमाग और शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो इसे देखिए। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम सबसे पहले अपनी स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप इन तरीकों का यूज कर सकते हैं। पहला है ब्रेन डंपिंग। सोने से पहले एक डायरी और एक पेन लेके बैठो और दिमाग में जो भी चल रहा है उसे उस डायरी में लिखना शुरू कर दो। ऐसा तब तक करो जब तक आपका दिमाग शांत ना हो जाए। दूसरा है कोई बुक पढ़ो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, या आप गाइडेड मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर बाइनोरल बीट्स। इसे भी सुनने से आपके दिमाग का स्ट्रेस कम होता है, आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। नंबर 3, 2 मिनट मिलिट्री स्लीप मेथड। ये टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट स्लीप टेक्निक है। इसे यूएस मिलिट्री ने डेवलप किया था ताकि किसी भी सिनेरियो में सैनिक इजीली सो पाए, चाहे आसपास गोलियां चल रही हो या कोई वॉर जैसा सिनेरियो हो या फिर फाइटर प्लेन की आवाज हो। इस टेक्निक से आप 2 मिनट के अंदर सो सकते हो। इस टेक्निक को यूएस नेवी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय डेवलप किया था ताकि लड़ाई के समय सेना का मनोबल, फोकस या सोचने समझने की शक्ति कम ना हो। और इस टेक्निक का यूज आप भी कर सकते हैं अपने सोने के लिए। आइए समझते हैं ये टेक्निक कैसे काम करता है। सबसे पहले रिलैक्स योर फेस। सबसे पहले आंख बंद करो और एक गहरी सांस लो। फिर धीरे धीरे चेहरे, जबड़े, जीभ और आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो। उसके बाद अपने कंधों को ढीला छोड़ दो और उन्हें नीचे जाने दो जितना हो सके। फिर अपने हाथों को ढीला छोड़ दो। फिर एक गहरी सांस छोड़ो और अपने सीने को रिलैक्स करो। फिर अपने हिप्स को रिलैक्स करो। फिर काफ मसल्स को रिलैक्स करो। फिर एरियो को रिलैक्स करो और फिर पंजों को रिलैक्स छोड़ दो। फिर अपने दिमाग को शांत करो। अपने सांसों पर ध्यान दो और इमेजिन करो कि आप किसी शांत लेक पर बह रहे हो। पूरा आसमान साफ है, हर तरफ शांति है और 10 सेकंड तक इसे दोहराओ। मैं शांत हूँ, सब कुछ शांत है। ये टेक्निक इतना पावरफुल है कि आज भी यूएस मिलिट्री इसका यूज करती है। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जब आप इसे सीख जाते हैं उसके बाद आप कहीं भी और कभी भी 2 मिनट के अंदर सो सकते हैं। जैसे नोबिता सोता था, बिल्कुल वैसे ही।